हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर को। और दोस्तों, हमारा जो घटना चक्र है, ये हमारा फिनिश होने वाला है। एक साल का पूरा करंट अफेयर हम लोग अब कवर करने वाले हैं। आज ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक की जितनी भी इसमें न्यूज है, वो सारी की सारी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो है वो डिटेल में है, तो अगर डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, ये वाली क्लास तो लाइव क्लास होती है, लेकिन अभी हमारा इंटरनेट है वो खराब होने की वजह से, हमारा नहीं मतलब सभी का खराब है इस रीजन में दोस्तों। एयरटेल का भी दोपहर 11 बजे 11:45 पर हमारा इंटरनेट गया था, तब से इंटरनेट ही दोबारा से नहीं आया है। तो जिस वजह से हमारी कोई भी क्लास आज नहीं चल पाई। टाइपिंग के टेस्ट पेपर भी नहीं बन पाई, क्योंकि हमारा जो सारा कंटेंट है दोस्तों वो सर्वर पे पड़ा रहता है। तो वो सारा काम भी आज रुक गया था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। अभी आप लोग जानते भी हैं, क्लास चल भी रही होगी, गोल गोल घूम रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसी क्लास स्टार्ट की थी तो वो वहां पर बहुत स्लो इंटरनेट था, मतलब 1-2 MBPS इंटरनेट आ रहा था। 8:45 पे हमें मैसेज आया था कि आपका इंटरनेट है वो अब सही हो गया। तो मैंने सोचा सही हो गया तो क्लास शेड्यूल कर दी जाए। तो क्लास है वो मैंने शेड्यूल की, और फिर जैसे ही मैंने क्लास को स्टार्ट किया तो देखा कि बहुत ज्यादा कम स्पीड था, मतलब 1-2 MBPS के करीब में स्पीड था। पिन बहुत कम आ रहा था, जिस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने सोचा एक बार राउटर है उसको ऑन ऑफ करके देखूं। मैंने जैसे ही राउटर को ऑन ऑफ किया तो एक बार रीसेट करने से क्या हो जाता है कि स्पीड बढ़ जाती है, मतलब जो समस्या होती है वो सही हो जाती है। तब से वो रेड लाइट बिलिंग बिलिंग कर रही है, मतलब लॉस सिग्नल का रेड लाइट जल रहा है। तब से अभी आया नहीं है। मैं 35 से 40 मिनट हो गए वेट करते करते, इसमें खुरापात करते करते, और साथ में मैंने वो मतलब कंप्लीट भी डाल दिया है। तो उधर से मतलब आया है कि आपके रीजन में अभी समस्या चल रही है, 6 से 7 घंटे में सही हो सकती है। मतलब अब देखते हैं कि भाई सुबह की क्लास भी दिक्कत हो सकती है, सुबह की जो क्लास चलती है वो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों। तो सभी लोग क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वो डिटेल में अब आप लोगों को क्लास मिल सकती है, वो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा हम लोग जो 500 MCQs है वो अभी हम लोग 2 दिन में हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग टोटल लगभग 2,500 से 3,000 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। अरे अरे, ज्यादा आगे आ गए हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर वही न्यूज डिटेल में दे रखी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। चलिए मैं जूम कर देता हूँ जिससे हम लोग को एकदम क्लियर दिखे। आप लोग कहते हैं कि गुरुजी क्लियर नहीं दिखता है, अब क्लियर दिख रहा है एकदम। और जूम कर दूं? हाँ, इतना जूम तो ठीक है ना दोस्तों, इतना जूम एकदम बढ़िया है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि ये पहली न्यूज है दोस्तों यहाँ पर, मतलब आज की, अगर जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख लीजिएगा। ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, किसी की भी तैयारी आप करते हो, ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अभी एक, आप लोग जानते हैं, हम लोग कल भी इसको देख चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि जो धर्मेंद्र जी हैं उनका निधन हो गया था। तो धर्मेंद्र जी जो हैं इनके लिए कब पद्म भूषण पुरस्कार है वो मिला था। आप लोग जानते हैं, एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। तो जो दूसरे नंबर का होता है पद्म भूषण है, वो इनको दिया गया था 2012 में इन्हें दिया गया था। ओके, तो पूछा जा सकता है 53वें नंबर के जो सीजीआई है वो भी नियुक्त हुए हैं। भैया पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है? तो आप लोग जानते हैं कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। तो आप लोग जानते हैं, देखिए इनके नाम के आगे न्यायमूर्ति लगा हुआ, ये क्या है? न्याय की मूर्ति है भाई, न्याय की क्या है? मूर्ति है। तो इसी वजह से इनके नाम के आगे न्यायमूर्ति लगा रहता है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके नाम के आगे न्यायमूर्ति लगा रहता है, मतलब जस्टिस लगा रहता है। और इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप लोग देखे होंगे उसके जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब एक तरह से जज होते हैं, उनके नाम के आगे जज लगा रहता है। और उसके नीचे के फिर होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उससे नीचे के जो होते हैं दोस्तों, तो वहां पर कोर्ट दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो सिविल मैटर दिखती है, दूसरे जो क्रिमिनल मैटर दिखती है। जो सिविल मैटर दिखती है उसके जज को हम लोग सिविल जज के नाम से जानते हैं। और फिर हल्के हल्के जब नीचे आते हैं तो वो मुंसिफ में बदल जाता है। और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल मैटर देखते हैं, मतलब मार कुटाई वाले फौजदारी मामले देखते हैं, तो जो फौजदारी मामले देखते हैं तो उन जज को हम लोग क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो मजिस्ट्रेट भी दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरे क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो मतलब एक तरह से सिविल होते हैं। मतलब आप लोग जैसे डीएम जो होता है, डीएम जो होता है वो मजिस्ट्रेट भी होता है। डीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो आप लोग देखेंगे वो सिविल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक देखते हैं
कि 53वें नंबर के न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अच्छा एक बात बताइएगा, वर्तमान में टोटल कितने अब न्यायाधीश हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अभी रिसेंटली कितने न्यायाधीशों को बढ़ाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोगों में पढ़ाया था, जिन लोगों को याद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा देखिए, कौन सा मिस यूनिवर्स 2025, मतलब कौन मिस यूनिवर्स की विजेता रही हैं? तो फातिमा जो ब्रॉस हैं वो रही है, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं दोस्तों, तो फातिमा ब्रॉस हैं वो अभी मिस यूनिवर्स रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। दोस्तों 31 अक्टूबर आप लोग जानते हैं जयंती मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो देश को यूनाइट करने में, मतलब भारत को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आजादी के बाद में बहुत सारी रियासतें थी, इनको भारत में शामिल करना था, भारत के संघ में शामिल करना था, तो आप लोग देखेंगे एक बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसी वजह से जो सरदार पटेल जी हैं, इनके जो इनका जो स्टैच्यू है, मतलब इनकी जो मूर्ति है दोस्तों, उसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी नाम दिया गया है, हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से इनकी जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। प्रोफेसर जयंत विष्णु को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, तो मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार है प्रोफेसर जयंत विष्णु को दिया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 इनको दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार। अच्छा ये जो आप लोग देखेंगे कि विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो टीम अरोमा मिशन, CSIR जो है दोस्तों, इसके द्वारा ये मतलब विज्ञान रत्न पुरस्कार और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं दोस्तों। ये जो एक तरह से विज्ञान पुरस्कार है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ये 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन सी श्रेणियों में दिए जाते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक तो विज्ञान रत्न के नाम से हम लोग जानते हैं, एक विज्ञान श्री के नाम से जानते हैं, दूसरा क्या है विज्ञान युवा शांति स्वरूप जो है वो है एक, ओके। इसके अलावा जो चौथा जो है वो विज्ञान टीम है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि 4 पुरस्कार, मतलब 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025, जिसमें सतर्कता को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में मनाया गया। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी, तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, मतलब लोगों को सतर्क करना क्या है, हमारी साझा जिम्मेदारी है। तो वही क्या है इसकी थीम है, याद करना भी बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वें वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग जो एक तरह से पे कमीशन है दोस्तों। पे कमीशन का काम है कि आखिर कितनी सैलरी में वृद्धि की जाए, तो वो बहुत सारे मापदंडों पैरामीटर्स को देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, किस दर से महंगाई पहले की तुलना में बढ़ी है, और उसका प्रभाव देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं कंज्यूमर के ऊपर। उस अनुसार ये रिकमेंड करते हैं कि कितनी आय है उसमें वृद्धि की जाए। तो हम लोग देखेंगे कि 8 पे कमीशन के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, वो अभी नियुक्त की गई हैं। मतलब आप लोग देखेंगे अक्टूबर 2025 में की गई थी। प्रसिद्ध अभिनेता का अभी 74 वर्ष में निधन हो गया है, सतीश शाह जी हैं, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, 2025 का सखारोप प्राइज जो है वो दिया गया है दोस्तों। तो संयुक्त रूप से दिया गया है, जो सखारोप प्राइज है दोस्तों, इस संयुक्त रूप से दिया गया। एक तो दिया गया बेलारूस के पत्रकार हैं आंद्रेज कोजोबुत हैं, ओके, उनको दिया गया है, और एक जॉर्जिया की पत्रकार है। एक तो बेलारूस की पत्रकार, दूसरा जॉर्जिया की पत्रकार हैं मंजिया अमांग लोबेली, ओके, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बच्चा बच्चा जानता है कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दिग्गज अभिनेता हार्स कलाकार का अभी 84 वर्ष के ऊपर में दोस्तों अभी निधन हो गया है। तो असरानी है, इनका अभी निधन हो गया है, ओके। किस अभिनेता का अभी निधन हो गया है दोस्तों? तो आप लोग देख सकते हैं पंकज धीर जो है, ओके। देखिए पंकज धीर काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है, क्योंकि पंकज धीर ने महाभारत के अंदर कर्ण की भूमिका निभाई थी, मतलब कर्ण का रोल जो किया था वो पंकज धीर ने ही किया था, जिस वजह से काफी ज्यादा फेमस भी थे दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे कि ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओके। नोबल शांति पुरस्कार 2025 है वो मतलब नोबल शांति पुरस्कार है दोस्तों, वो किसको दिया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं मारिया कोरिना
मचाडो जो हैं वेनेजुला की हैं दोस्तों, इनके लिए दिया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में जो अहमदाबाद है दोस्तों, वहां पर किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 70वें जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, तो सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले हैं? तो लापता लेडीज 13 पुरस्कार इनको दोस्तों मिले हैं। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो हंगरी के लासजलो जो हैं उनको मिला हुआ है दोस्तों। तो शास्त्र रामा अनुजन पुरस्कार जो है दोस्तों, शास्त्र रामा अनुजन पुरस्कार है वो किसको मिला है? अलेक्जेंडर स्मिथ जो हैं, अलेक्जेंडर स्मिथ जो हैं उनको अभी मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, देखिए जो इस तरह से पीसीएस हो गया दोस्तों, या फिर वनडे एग्जाम आप लोग देते होंगे, तो उसमें अक्सर पुरस्कार, उस पुरस्कार को लेकर के अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है, कई बार पढ़ेंगे तभी दोस्तों याद हो पाएगा। अलेक्जेंडर स्मिथ जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय है, उससे जुड़े हुए हैं। विश्व कपास दिवस है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। और इस की कहां पर आयोजित किया गया? नंबर 1 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और किसने आयोजित किया? तो संयुक्त रूप से इसे, एक तो वस्त्र मंत्रालय, अब देखिए कपास है, कॉटन है, अब वो किससे संबंधित होगा? एक तो वस्त्र मंत्रालय और सिटी जो है CITI सिटी जो है, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? मतलब कपास दिवस जो बनाया गया था दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कपास 2040 प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा, ये क्या थी? इसकी थीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? ये संध्या शांताराम दोस्तों, संध्या संध्या शांताराम है, ये किसकी बीबी है? ये बीबी है बी शांताराम, बी शांताराम की पत्नी है संध्या शांताराम। तो संध्या शांताराम क्यों फेमस है? क्योंकि ये बहुत अच्छा नृत्य करती थी, मतलब एक तरह से डांस जो होता है, नृत्य जो होता है, बहुत अच्छा करती थी, इस वजह से काफी फेमस थी। ओके, विश्व आप लोग देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी थीम क्या थी, यूनिक एंड यूनाइटेड, इसकी क्या थी? थीम थी दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप ये दे सकते हैं ISSA पुरस्कार 2025 से भारत को सम्मानित किया गया है। अब भारत को दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो भारत को सम्मानित किया गया, तो भारत के का जो एक तरह से सम्मान था वो किसने ग्रहण किया? तो कोई व्यक्ति करेगा, भारत तो पुरस्कार नहीं ले सकता ना, तो भारत की इधर से किसी को भेजा गया होगा, तो डॉक्टर मनसुख जो मांडिया है इनको भेजा गया था, तो इन्होंने वो मतलब एक तरह से पुरस्कार ग्रहण किया है। इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो आप लोग देख सकते हैं जो मलेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच है वहां पर। ओके, वहां पर ही अवार्ड दिया गया, डॉक्टर मनसुख मांडिया ने एक प्राप्त किया, मतलब भारत की ओर से प्राप्त किया, क्योंकि मिला तो भारत को है ना ये एक तरह से। इसके अलावा ISSA का पूर्ण नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के नाम से हम जानते हैं, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के नाम से हम इसको जानते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड टीचर दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग देखेंगे कि 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी दिया है। ओके, आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है दोस्तों। हम लोग देखेंगे पंडित छिन्नूलाल मिश्र हैं, पंडित छिन्नूलाल मिश्र हैं, इनका निधन हो गया है। इनके लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, 2010 में मिला था। कब मिला था? 2010 में पद्म भूषण मिला था। इसी तरह से धर्मेंद्र जी हैं, उनको भी पद्म भूषण मिला था। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पंडित छिन्नूलाल मिश्र जो हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था। ये आखिर जो पंडित छिन्नूलाल मिश्र हैं इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये जो गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ख्याल होता है, यूपी में बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, ख्याल गाए जाते हैं, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा और भजन जो होते हैं यूपी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में यहाँ पर ये गायन के क्षेत्र में ये इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। ओके, तो पंडित छिन्नूलाल मिश्र जो हैं, तो इन्होंने, जैसे आप लोग जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी हैं वो वाराणसी से चुनाव लड़े थे, तो ये प्रस्तावक भी रहे हैं, मतलब मोदी जी के इधर से क्या रहे थे? प्रस्तावक भी रहे थे।
अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो हैं दोस्तों, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो दोस्तों मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है वो प्रबीर रंजन जो है दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि नए महानिर्देशक बने हैं। प्रबीर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक बने हैं प्रबीर रंजन बने हैं। द सीईओ मास्टर्स जो माइंडसेट दोस्तों, द सीईओ माइंडसेट जो होता है दोस्तों, कि एक सीईओ होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, ये टाइटल से एक पुस्तक, एक बुक लिखी है। किसने लिखी है? शिव कुमार ने लिखी है। शिव कुमार ने लिखी है। ओके, तो मिसिंग फ्रॉम द हाउस, मुस्लिम मुस्लिम वुमेन इन द लोकसभा, मतलब आप लोग देखेंगे मिसिंग फ्रॉम द हाउस, मतलब हाउस से क्या मिसिंग है, जो मुस्लिम वुमेन है एक तरह से उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है पुस्तक जो लिखी है, इस टाइटल से जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक लिखी है जो रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। होगी तो कुछ पुस्तकें भी हैं जो रिसेंटली अभी पब्लिश की गई हैं, तो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर 1-2 क्वेश्चन है आ जाते हैं पुस्तकों से। तो पुस्तक हो गए, पुरस्कार हो गए, खेल हो गए। ओके, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए मुजीबस बिल्डर्स द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग। ओके, तो एक पुस्तक है इस टाइटल से, द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग, पुस्तक जो है मानस घोष के द्वारा लिखी गई है। 107 दिन मतलब 107 डेज पुस्तक जो है कमला हैरिस के द्वारा लिखी गई। कमला हैरिस हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है कमला हैरिस। ओके, आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 जो है दोस्तों वो कहां पर प्रदान किए गए हैं? द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर ये दिए हैं? तो विज्ञान भवन जो है नई दिल्ली के अंदर, वहां पर ये पुरस्कार दिए गए थे। देखिए मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है तो वो दिया गया है, आप लोग सम्मानित किया गया है। मोहन लाल को सम्मानित किया गया है। अवार्ड समारोह में पुरस्कार दिया गया है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके, 71वें फिल्म अवार्ड्स में सम्मान दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस किस थीम पर आधारित है? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओके, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड से मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीसफुल जो है वो अलग है। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसको। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस किस थीम पर आधारित है? एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओके, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड जो है, देखिए मदर मदर मैरी कम्स टू मी। ओके, मदर मैरी कम्स टू मी, आप लोग देखेंगे इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय हैं। जो अरुंधति रॉय हैं वो मदर मैरी कम्स टू मी जो है वो टाइटल से एक पुस्तक बुक है वो लिखी है। ये हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो दोस्तों, हैदराबाद मुक्ति दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है इसकी थीम है। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी जो है वो बनी है। ओके, देखिए अगर हम लोग बात करें जो आयुर्वेद दिवस है वो कब मनाया जाता है? आयुर्वेद दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस की इस बार थीम क्या थी दोस्तों?
आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट जो है दोस्तों, वो क्या है, इसकी थीम है दोस्तों, क्या है इसकी, क्या है, थीम है दोस्तों। ओके, तो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के, जो सितंबर का दूसरा शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है। तो 2025 में कब पड़ा था ये? 13 सितंबर को पड़ा था। जरूरी नहीं है 13 सितंबर को ही पड़े, कभी भी पड़ सकता है। तो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर का जो भी दूसरा शनिवार, यानी कि एक शनिवार को छोड़ करके दूसरा शनिवार जब भी पड़ेगा तो उसको मनाया जाएगा। तो पिछली बार 2025 में कब पड़ा था? 13 सितंबर को पड़ा था 2025 में। भारत ने इंजीनियर्स डे कब मनाया है दोस्तों? तो 15 सितंबर को, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाया है। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास इंजती जो है वो अभी नियुक्त की गई है। नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मलिंद सोमन है उनको बनाया गया है। नमो युवा रन जो अभियान है दोस्तों, ये किस संगठन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए, ये 82वां वार्षिक वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली के वेनिस लिडो में स्टार्ट किया गया है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये ओरिंजोटी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता है। तो अनुपर्णा रॉय है, इनको दिया गया है। अगर हम बात करें अनुपर्णा रॉय किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। ओके, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रेज जो है दोस्तों, उसके लिए, जो ट्रिंज जो है उसके लिए दिया गया था। फॉरगेटन ट्रेंज है उसके लिए दिया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसी दिन को जन्मदिन मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी वजह से 5 सितंबर को टीचर्स डे है भारत में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों बात करें, दी चोल टाइगर्स जो है दोस्तों, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश के द्वारा, अमीश के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। ओके, इसी देखिए, जो द द चोल टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथन भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ओके, इस टाइटल से पुस्तक लिखी है अमीश ने। अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो मदर मैरी कम्स टू मी है, वो इनका क्या है, पहला संस्करण है दोस्तों। ओके, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो जो मनाया जाता है दोस्तों, एक कब मनाया, इसकी थीम क्या थी? तो 8 सितंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम थी प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ओके, तो डिजिटल एरा में हमको क्या करना है? प्रमोट करना है साक्षरता को, जो लिटरेसी को हमें प्रमोट करना है एक तरह से। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण वन बी को मंजूरी दी है? तो लखनऊ मेट्रो रेल जो परियोजना है इसमें। ओके, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण वन बी की कुल लागत लगभग में 5,801 करोड़ के आसपास है। ओके, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान एकेडमी ने कौन सा पुरस्कार अभी शुरू किया है? स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार जो है वो अभी स्टार्ट किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? आप लोग देखेंगे ये वाला पुरस्कार जो है, पहला पुरस्कार किससे दिया गया? प्रोफेसर एडमोला जो है, ये नाइजीरिया से संबंधित हैं दोस्तों, उनके लिए दिया गया है। ओके, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं वो अभी नियुक्त किए गए हैं। अजय सेठ जो हैं दोस्तों वो अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भारतीय लेखिका पेन ट्रांसलेट एक्स सॉल्ट 2025 जो है वो गीतांजलि श्री हैं, उन्हें ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इन्हें किस कृति के लिए चुना गया है? तो वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। ओके, लाइव्ड हेयर जो है, वंस एलिफेंट लाइव्ड हेयर जो है वो कृति इन्होंने लिखी थी, इस वजह से चुना गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
मुक्त विद्यालय ओके इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है वो अभी पहली महिला जो है वो यहाँ की कुलपति बनी है। ओके, इसके अलावा बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार जो है दोस्तों, तो डॉक्टर बी नारायण है, ये इसरो के अध्यक्ष जो है दोस्तों, इनके लिए पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। ओटीपी प्लीज ओके, ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन द साउथ एशिया, ये इस टाइटल से एक पुस्तक लिखी गई है, वंदना बासुदेवन के द्वारा लिखी गई है। तो वंदना बासुदेवन के द्वारा ओटीपी प्लीज, जैसे कि ओटीपी प्लीज ऑनलाइन बायर एंड सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन द साउथ एशिया। इसी तरह से ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी जो है पुस्तक जो है वो लिखी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय चौधरी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को अभी नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो 2025 दिया गया है? तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक जो कैनेडी ओडेड हैं उनके लिए दिया गया है, और इसी तरह से ब्रेंडा हैं उनके लिए भी दिया गया है, कनाडा की ये थी दोस्तों। इसके अलावा खेल की बात कर लेते हैं। अगर हम दोस्तों खेल की बात करें, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जो फ्रेंच ओपन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कहा पेरिस फ्रांस के अंदर ही आयोजित किया गया है। रोलैंड गाररोस स्टेडियम जो है ओके, तो वहां पर ही आयोजित किया गया था, फ्रांस के अंदर ही स्टेडियम है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवेरेव जो जर्मनी के हैं दोस्तों, उन्होंने ये जीता है। ओके, और आप लोग देख सकते हैं कि पहला एकल खिताब है वो किसने जीता है? मिर्रा एंड्रीवा जो है उन्हें रूस की हैं दोस्तों, तो मिर्रा एंड्रीवा रूस की हैं, उन्होंने जीता है। 19वीं इंडियन प्रीमियर लीग में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? तो जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। मुकाबला ये कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर जो बनाया गया है दोस्तों, तो वहां पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कौन सी टीम विजेता बनी है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। ओके, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु है दोस्तों, रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु है दोस्तों, तो वो आप लोग देखेंगे। ओके, इसके अलावा कौन सी टीम उप विजेता बनी है? तो गुजरात की जो टाइटंस टीम है, वो गुजरात की टाइटंस टीम है, वो दूसरे नंबर पर उप विजेता थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है वो दूसरी बार लगातार इन्होंने खिताब जीता है। फाइनल में प्लेयर्स ऑफ द मैच किसे मिला है? विराट कोहली को। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ही थे दोस्तों। जो लोग मैच देखते होंगे उन लोगों को बहुत पता होगा, मैं तो नहीं देखता हूँ। तो आप लोग देखेंगे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जो है वो वैभव सूर्यवंशी। बहुत ज्यादा ये विवाद में भी रहते दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप, ये कौन सी कैप? ऑरेंज कैप किसे मिली है? तो ये भी वैभव सूर्यवंशी को मिली है। ओके, 776 रन इन्होंने बनाए हैं इसमें। अगर सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं जो कगिसो रबाड़ा है, इनके लिए गुजरात टाइटंस के इधर से खेल लेते हैं, इन्होंने 29 विकेट्स लिए हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जो है ये भी वैभव सूर्यवंशी को मिला हुआ है। फुटबॉल प्रतियोगिता जो इंडियन सुपर लीग जो है दोस्तों, ये खिताब किस टीम को मिला है? तो ईस्टर्न बंगाल एफसी जो है उसको मिला हुआ है। तो ईस्ट बंगाल एफसी है उसके लिए मिला हुआ। उप विजेता टीम कौन रही है? तो आप लोग देख सकते हैं कि उप विजेता टीम कौन रही है? मोहन बागान सुपर जायंट है उसके लिए मिला है। बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है वो किसके लिए मिला है दोस्तों? एक कप, ये थॉमस और उबेर कप जो 2026 है, ये हॉर्सेस डेनमार्क की हैं, ये हॉर्सेस डेनमार्क की हैं, इनके लिए मिला है। ये थॉमस कप पुरुष 2026 का विजेता कौन रहा है? चीन रहा है दोस्तों। उप विजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। उबेर कप महिला विजेता देश कौन रहा है? तो आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया रहा है। दक्षिण कोरिया में यहाँ पर जो उबेर कप यानी कि महिला में जो मिला हुआ है दोस्तों, वो उसमें दक्षिण कोरिया रहा है। इसे हराया है दोस्तों, तो चीन को हरा करके इसे मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं।
तो फाइनल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो काहिरा मिस्र के अंदर हुआ है। काहिरा मिस्र के अंदर हुआ है। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। किसमें? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ है दोस्तों, उसमें भारत है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ईशांक सिंह कौन है? तो दोस्तों ईशांक सिंह की अगर हम लोग बात करें, ये रांची झारखंड के 7 वर्षीय तैराक हैं। ये 7 वर्ष के जो बालक हैं, जो एक तरह से तैराक हैं। अगर हम लोग बात करें इन्हें कौन सी उपाधि इन्होंने हासिल की है, क्योंकि इन्होंने सबसे कम उम्र में यहाँ पर पाक जल मंडरू मध्य पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बन गए और रिकॉर्ड बना दिया। इतने कम उम्र के आप लोग देख सकते हैं कि इतने 7 वर्ष के, सिर्फ 7 वर्ष के तैराक जो पाक जल मंडरू मध्य है दोस्तों, उसको क्रॉस किया है इन्होंने। तो ये छोटी बात नहीं होती दोस्तों। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये चीन के अंदर निगम्बो है, वहां पर आयोजित की गई थी। पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आप ये देख सकते हैं, सीयूकी चीन ने जीता है दोस्तों। रजत पदक किसने जीता है? आयुष शेट्टी, ये भारत के हैं, आयुष शेट्टी, इन्होंने जीता है। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी जो है वो तमिलनाडु, एक खिताब किस टीम को मिला है? तमिलनाडु को मिला हुआ है दोस्तों। ओके, कौन सी टीम उपविजेता रही है? तो महाराष्ट्र की टीम जो है वो उपविजेता रही है। ओके, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? कर्नल CK नायडू ट्रॉफी की बात हो रही है। तो इसका विजेता तमिलनाडु था दोस्तों और उपविजेता महाराष्ट्र था दोस्तों। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। ठीक है, देखिए रणजी ट्रॉफी विजेता कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, ये रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता है जम्मू कश्मीर, और इसको पहला खिताब मिला है दोस्तों। कौन सी टीम जो है वो उपविजेता रही है? तो कर्नाटक की टीम जो है वो उपविजेता रही है। महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन SAFF U19 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल के अंदर पोखरा है, जो पोखरा नेपाल के अंदर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसी में आप लोग देख सकते हैं कि विजेता कौन बना है? भारत तीसरा खिताब मिला हुआ है और बांग्लादेश जो है वो उप विजेता रहा है। ठीक है, अगर इसी की बात करें हम लोग, तो बांग्लादेश क्या रहा है? उप विजेता रहा है। अगर हम लोग बात करें ICC क्रूज T20 विश्व कप की बात करें, तो T20 विश्व कप है दोस्तों, इसका 10वें नंबर का, ये भी याद रखना है, ये 10वें नंबर का संस्करण है दोस्तों। इसमें ये आप लोग देखेंगे कि मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर के इसकी मेजबानी की थी। कुल कितनी टीम जो पुरुष T20 विश्व कप में कितनी टीम भाग ली थी? तो 20 टीम जो है वो भाग ली थी। यहाँ पर पुरुष T20 विश्व कप पहली बार भाग कौन लिया था? तो इटली ने पहली बार, इसमें पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार इटली भी शामिल हुआ था। चैंपियंस कौन बना दोस्तों? तो भारत है। तो कौन सी टीम इसमें चैंपियंस बनी? तो भारत की टीम क्या बनी? इसमें चैंपियन बनी है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो संजू सैमसन है, इनके लिए भारत के जो है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें घोषित किया गया है। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पुरुष T20 विश्व कप की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो फाइनल मैच में प्लेयर्स ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह हैं, इनके लिए मिला है। ओके, तो फाइनल मैच के अंदर जब मैच हो रहा था, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच है वो जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अभी हॉकी टीम जो है, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि जो दविंदर सिंह है उनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा देखिए किस खेल से संबंधित है? तो रोड साइकिलिंग से संबंधित है दोस्तों, ये रोड साइकिलिंग से संबंधित है। ओके, अच्छा कुछ छूट गया है क्या? यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बजाज पुणे जो ग्रांड टूर है उसका एक तरह से गुडविल ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित किया गया है। आप लोग ये देख सकते हैं बजाज पुणे एक ग्रैंड टूर 2026 का खेल जो है वो किससे संबंधित है? ये रोड साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर का आयोजन है वो कब किया गया? 19 से 20 जनवरी के बीच में 2026 में किया गया था। महिला प्रीमियर लीग 2026 एक किसने आयोजित की है इसने? तो भारतीय क्रिकेट
नियंत्रण बोर्ड जो है बीसीसीआई जो है उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था। देखिए कितनी टीमों ने भाग लिया था, यानी कि महिला प्रीमियर लीग में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 टीमों ने यहाँ पर भाग लिया था। चैंपियंस कौन सी टीम बनी थी, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसमें मतलब चैंपियंस बनी। उप विजेता कौन, दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहा है, तो सोफी डिवाइन है, तो सोफी डिवाइन है, वो गुजरात जायंट्स से बिलोंग करती हैं दोस्तों। तो वो क्या है, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी बनी है। सर्वाधिक रन बनाने वाली किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिला हुआ है, तो स्मृति मंधाना जो है दोस्तों उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो स्मृति मंधाना जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से बिलोंग करती है। 377 रन इन्होंने मारे। सर्वाधिक विकेट लेने वाली को यहाँ पर पर्पल कैप मिला हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर सोफी डिवाइन है, ये गुजरात जॉइंट से हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो इनके लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाली, ये सब सर्वाधिक मूल्यवान भी हैं और सर्वाधिक इन्होंने विकेट भी लिए हैं सोफी डिवाइन ने। ओके, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहां पर हुआ है दोस्तों, ये चीन के अंदर तियानजिन है, वहां पर ही आयोजित किया गया है। कुल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो 35 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है दोस्तों, तो यहाँ पर चीन ने प्राप्त किया है। चीन को 10 स्वर्ण और 34 पदक हैं टोटल मिले हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीन को कितने सारे पदक मिले। भारत को कौन सा स्थान मिला, 7वां स्थान भारत को मिला। भारत को सिर्फ 5 पदक मिले हैं, चीन को आप देख सकते हैं 34 पदक मिले हुए हैं, 34 पदक मिले हुए हैं लोग। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं एकमात्र स्वर्ण किसने जीता है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि जो तेजस्विन शंकर हैं, ये पुरुष हेप्टाथलॉन है उससे इनको मिला हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसके अलावा पदक जो है वो कौन, जो तजिंदर पाल सिंह है इनके लिए और पूजा सिंह है इनके लिए मिला है। ये शॉर्ट फुट पे मिला है, उन्हें ऊंची कूद में मिला हुआ है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स कहाँ आयोजित किया गया, कटक ओडिशा के अंदर ही किया गया है। पुरुष एकल स्पर्धा ओके, पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है, जो किरण जॉर्ज हैं भारत की, उनको मिला हुआ है। हॉकी पुरुष जूनियर्स विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई है, तो चेन्नई और जो मदुरई तमिलनाडु के अंदर की गई है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टीम कौन विजेता रहा है इसके अंदर, जो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में, तो जर्मनी रहा है। इसका 8वां आप लोग ये देख सकते हैं कि 8वां खिताब है। इसके अलावा उपविजेता कौन रहा है, तो स्पेन रहे, वो उपविजेता रहे। तीसरा स्थान कांस्य पदक हासिल किया है भारत ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है, वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का रहा है, वो आप लोग ये देख सकते हैं राजस्थान पहली बार रहा है। ओके, इसके अलावा 7 मेजबान शहर कौन कौन से हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं 7 मेजबान शहर कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप देख सकते हैं 67 पदक हैं वो जीते हैं। ठीक है, 67 पदक हैं वो जीते हैं, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शतरंज विश्व कप 2025 है, इसकी मेजबानी कहाँ हुई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं गोवा भारत में, आप लोग ये देख सकते हैं। चैंपियंस कौन बना है, तो चैंपियंस आप लोग देख सकते हैं जाबो खीर सिंदारोव। ओके, थोड़ा सा नाम अजीब है, उज्बेकिस्तान के हैं, इनके लिए मिला हुआ है दोस्तों। ओके, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन किया गया है बहरीन के अंदर। शीर्ष 3 स्थलों पर यहाँ पर आप लोग कौन कौन से देश इसमें हैं, तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान है, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान है, वो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 6वें स्थान पर रहा है। भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीते हैं, तो 48 पदक हैं, 48 पदक हैं वो जीते हैं। ओके, 13 स्वर्ण है, 18 रजत है, 17 कांस्य है। प्रो कबड्डी लीग में आप लोग सीजन 12 का जो अभी हुआ है,
ये दबंग दिल्ली के केसी जो है वो दूसरा खिताब इन्होंने जीता है दोस्तों। ओके, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विश्व पैरा एथलीट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। ओके, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 10वें स्थान पर है। ओके, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इसके अलावा देखिए 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप किसने जीता है, भारत ने जीता है। इसके अलावा उप विजेता कौन रहा है, पाकिस्तान उप विजेता रहा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो अभिषेक शर्मा भारत के जो हैं इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं, तिलक वर्मा भारत के हैं। पुरुष सीनियर जो मेंस सिलेक्शन कमेटी में दो पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो आरपी सिंह हैं और प्रज्ञान ओझा हैं, इन दोनों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है अहमदाबाद के जो नारनपुरा जो है दोस्तों, वहां पर अहमदाबाद के जो नारनपुर है दोस्त नारनपुरा है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अमित शाह ने किस खेल परिषद का उद्घाटन किया है, तो वीर सावरकर खेल परिसर है इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है वीर सावरकर खेल परिसर है, इसका उद्घाटन किया है। लागत कितनी आई है, तो 825 करोड़ इसकी लागत आई है। पुरुष पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो राजगीर बिहार के अंदर किया गया। किस देश ने खिताब जीता है, तो भारत ने खिताब जीता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता कौन रहा है दोस्तों, ये क्या हो गया, ऐसे ब्लिंग ब्लिंग क्यों हो रहा है इधर। तो आप लोग देखेंगे किस देश ने खिताब जीता है दोस्तों, तो किसने जीता है, तो भारत ने जीता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा उप विजेता कौन रहा है, तो दक्षिण कोरिया है वो उप विजेता रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शायद खत्म है अब इसके बाद, हाँ इसके बाद में खत्म है दोस्तों। तो अब यहाँ से डिटेल में दोस्तों स्टार्ट हो गया, पूरे साल में जितनी भी न्यूज आई थी दोस्तों वो सब कवर हो गई हैं। अब यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि डिटेल में वही सारी चीजें दे रखी हैं जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी हैं, वही चीजें यहाँ पर डिटेल में दे रखी है। अगर आप लोग इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग एक बार बता दीजिएगा। ओके, और आप लोग जो 500 एमसीक्यूज हम लोग दोस्तों कवर करेंगे अभी 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर, वो हम लोग कवर करेंगे। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 9 बजे क्लास हुआ करेगी दोस्तों। ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग में 50 मिनट का लेक्चर है। ओके, तो आज थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए थे क्योंकि कोई लाइव नहीं था तो कैसे पढ़ाते, तो इसी वजह से। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग इस वीडियो को तो दोपहर में देख रहे होंगे तो शुभ रात्रि नहीं होगी दोस्तों, तो गुड आफ्टरनून होगा आप लोगों का। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।